आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। ये है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। आज़ादी तो हमको 47 में मिली, लेकिन जब आज़ादी मिली उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। सरकार द देन फॉर्म्ड गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किए, लगातार प्रयास किए कि आर्थिक स्थिति को सुधारा जाए। उस समय देश में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें थी। एग्रीकल्चर भी हमारा उतना डेवलप्ड नहीं था, लोग वही पुराने मेथड से खेती करते थे। इंडस्ट्रीज़ में हमारे नया टेक्नोलॉजी नहीं था, नए इक्विपमेंट्स नहीं थे, हमारे पास पैसा नहीं था जिससे कि हम नए इंडस्ट्रीज़ को लगा लें, नई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लें। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बहुत कम था, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी कम था। तो ये सारी चीज़ों से हमारा देश जूझ रहा था। 1950 में प्लानिंग कमीशन को बनाया गया। जब ये प्लानिंग कमीशन आया तो दे स्टार्टेड मेकिंग प्लान्स फॉर 5-year प्लान्स। थ्रू 5-year प्लान्स दे ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, इलिटरेसी, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये सब चीज़ों को लाने का भी प्रयास किया गया। तो ये प्लानिंग कमीशन काम करता गया और 5 साल के लिए प्लान बनाता रहा। ये प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे करके सॉल्व करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये जो प्रयास थे पर्याप्त नहीं थे और धीरे धीरे हालत ख़राब होते होते 1991 में 1991 तक हम लोग बहुत खराब हालत में पहुंच गए। गरीबी अपनी चरम सीमा पर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत कम हो गया, प्राइवेट सेक्टर का कोई नामो निशान कहीं नहीं। इस प्रकार देश की आर्थिक स्थिति जो है बहुत खराब हो गई थी। उस समय जरूरत था रिफॉर्म्स का, रिफॉर्म, बदलाव, रिफॉर्म। हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं, नियम हैं, कानून है, उसमें बदलाव की जरूरी है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिफॉर्म। तो यहां पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत आन पड़ी। इन 1991 when this new economic policy was formed, the then prime minister was Mr. P.V. Narasimha Rao. He was a very able person, and the then finance minister was Mr. Manmohan Singh, who was a great economist. इन लोगों ने मिलकर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को जन्म दिया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 अहम चीज़ें थी। नंबर 1 लिबरलाइजेशन, नंबर 2 प्राइवेटाइजेशन, नंबर 3 ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, यहां पर फ्रीडम ऑफ पब्लिक सेक्टर फ्रॉम regulations and quotas। 1991 के पहले प्राइवेट सेक्टर को आज़ादी नहीं थी काम करने की। सारा कंट्रोल सरकार के पास होता था, गवर्नमेंट के पास होता था। अगर प्राइवेट सेक्टर को कुछ करना है, किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट को कोई इंडस्ट्री लगाना है, कोई बिजनेस करना, कोई चीज़ इंपोर्ट करना, कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना है, तो उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी और ये प्रोसीजर भी काफ़ी लेंदी होता था। लेकिन 1991 के बाद लिबरलाइजेशन जब आया तो लिबरलाइजेशन में इन सब चीज़ों में काफ़ी ढील दिया गया। रूल्स एंड रेगुलेशंस वर मेड लिबरल, वर सिंप्लीफाइड, वर मेड इजी। इससे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला और देश में व्यापार, देश में जो ट्रेड, ये बढ़ने लगा। ये ऑब्जेक्टिव था लिबरलाइजेशन का कि ट्रेड बढ़ेगा। कोटास
जो इंपोर्ट कर सकते थे वो उसकी सीमा होती थी, जो एक्सपोर्ट कर सकते थे उसकी भी सीमा होती थी। टेक्नोलॉजी किसी देश से खरीदना है उसमें भी पाबंदियां थी। उन चीज़ों को यहाँ पर कम किया गया, कुछ कुछ जगह हटा भी दिया गया। अब कोई लिमिटेशंस नहीं रहा। दैट इज़ योर लिबरलाइजेशन। तो यहाँ काम करने की स्वतंत्रता प्राइवेट सेक्टर को मिली, जो देश को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हुआ। देन प्राइवेटाइजेशन। आज़ादी मिलने के बाद से 1990 तक प्राइवेट सेक्टर को कोई स्वायत्तता नहीं थी, कोई आज़ादी नहीं थी काम करने की। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को आगे आने का हर संभव अपॉर्चुनिटी दिया गया। कई सारे इंडस्ट्रीज सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए ही निर्धारित कर दिए गए। बोले ये इंडस्ट्रीज सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही लगाएगा, वो गवर्नमेंट नहीं लगाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर को अब काफ़ी आज़ादी मिला। उन लोग इंपोर्ट कर सकते थे बाहर से रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स। यहाँ जो बने चीज़ें उनको बाहर बेच सकते थे दूसरे देशों को। बाहर से टेक्नोलॉजी भी हम खरीद सकते थे। इस प्रकार प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा मिला, काफ़ी स्वायत्तता मिला, काम करने की आज़ादी मिली। तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। नंबर 3 इज ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के पहले इंडियन इकोनॉमी वाज ए क्लोज्ड इकोनॉमी। हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो सिर्फ हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग कंजम्पशन करते हैं उसका। वी वर नॉट हैविंग कनेक्शंस विथ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होता था, बहुत कम होता था। अब यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के बाद, ग्लोबलाइजेशन इज एक्चुअली दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अब हम लोग खुल के व्यापार करने लगे। हम लोग अपने चीज़ों को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे देशों से हमको जो चाहिए हम इंपोर्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी को भी हम खरीदेंगे, बेचेंगे, टेक्नोलॉजी का भी आदान प्रदान होगा, सारी चीज़ों का आदान प्रदान होने लगेगा। देशों के बीच में दूसरे देशों के साथ हम अच्छे संबंध बनाएंगे, हर चीज़ में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीनों अहम बिंदु थे हमारे देश के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, जो कि 1991 में बहुत जरूरी हो गया था।